नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 80 पेजों ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। वह इसलिए चूंकि ये जो दौर चल रहा है ये दरअसल राजनीतिक पोस्चरिंग और पोजिशनिंग का दौर चल रहा है। वह इसलिए चूंकि अभी देखिए 10 मई को कर्नाटक के चुनाव होने, उस दिन मतदान होगा। उसके बाद में दिसंबर तक और कई राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर जो है 2024 की रणभेरी शुरू हो जाएगी। वैसे तो इसे ही माना जा रहा है कि ये एक तरह से सेमीफाइनल है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष उसकी कोशिश ये है कि वो अपने अपने लिए एक बड़ी जो है हिस्सेदारी जुटाए इस राजनीतिक लड़ाई में, ताकि जब वो मैदान में उतरे तो वो जनता का भरोसा भी जीत सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल भी कर सकें। और उसमें आम आदमी पार्टी भी किसी से पीछे रहने की मोड में तो नहीं है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया कि साहब हम जो है 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ पर चलेंगे। बाद के दिनों में फिर उनका स्टैंड बदला और फिर वो राहुल गांधी के समर्थन में उतर आते हैं, तेलंगाना पहुंच जाते हैं केसीआर की रैली में, और इसके ज़रिए वो एक संदेश देने की कवायद तो करते हैं कि हम जो है वो विपक्षी एका के ताने बाने में खुद को रख रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये जब जब तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसी दरमियान ये जो कहानी निकल कर आती है 80 पेजों में, वो कहानी आम आदमी पार्टी के अगुआ को हिलाकर रख देती है। क्योंकि ये जो दौर है वो नरेशन गढ़ने का दौर है, नरेटिव बनाने का दौर है। और उसमें अगर नरेटिव इस तरीके से बने जिससे आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगे, और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है उसी चेहरे पर कई तरह के आक्षेप होने लगे, तो जाहिर तौर पर जिस राजनीतिक लड़ाई की कवायद में आम आदमी पार्टी लगी है उसकी धार तो कुंद हो ही जाएगी। अब बड़ी चीज यह है कि आखिर में वो 80 पेज हैं क्या, उसमें कौन सी कहानी दफन है जिसने इतना बेचैन कर दिया है आम आदमी पार्टी के अगुआ को, और जिसके कारण अभी वो रोज कभी किसी का पत्र आ जाता है और कभी किसी बहाने से वो शिक्षा का मसला उठा ही देते हैं और डिग्री में पहुंच ही जाते हैं। ये जो तमाम तरह की चीजें उठ रही हैं, वो चीजें दरअसल उन 80 पेजों के कारण उठ रही हैं। अब वो 80 पेज हैं क्या, उन 80 पेजों पर हम बात करेंगे। उसमें एक 34 पेज की अलग कहानी है, फिर 46 पेज की अलग कहानी है। वो जो एक 46 पेज है वो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो सत्येंद्र जैन से जुड़ा है। उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा सनसनीखेज है, और ये आप जानते हैं कि उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन की। उस पर हम लोगों ने मोटे तौर पर बात की थी, लेकिन अभी जो 7-8 बिंदु हैं वो दरअसल सत्येंद्र जैन को तो कटघरे में खड़ा करते ही हैं, और उन पर भी सवालिया निशान लगाते हैं जो उन्हें ईमानदारी का तमगा दे रहे थे, माने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। तो पहले उन 7-8 ऑब्जर्वेशन पर आते हैं जो हाई कोर्ट के हैं सत्येंद्र जैन को लेकर। उनके ऊपर भी हवाला का आरोप है और कुछ कंपनियों के जरिए वो जो पैसा रूट कर रहे थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत ने उनको जो है वो जमानत वगैरह नहीं दी थी। अब देखिए हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है जब वो इनकी जमानत याचिका खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जो पूरा मामला है, इस मामले के सूत्रधार और इसे एग्जीक्यूट करने वाले और इसे जमीन पर उतारने वाले सब जो हैं वो सत्येंद्र जैन है। अभी आप देखिए, दूसरा जिन जिन कंपनियों की चर्चा हो, जिन कंपनियों में पैसे आए कोलकाता रूट से, हवाला रूट से, वो अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन कंट्रोल होती हैं सत्येंद्र जैन से। फिर एक चीज और इसमें आई कि ये तो कह रहे थे कि साहब इसमें पैसे हमारे नहीं हैं, लेकिन उसमें और जो लोग हैं उन्होंने तो बयान दिया ना साहब कि नहीं नहीं पैसे तो इन्हीं के हैं। आपको ध्यान होगा दस्तखत भी भूल जाते थे तो उसका नाम भी भूल गए कि आया था नहीं आया था। फिर एक चीज और हुई कि उसमें यह भी बात निकल कर आई जो हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो कोलकाता वाला ऑपरेटर है ये ऐसे नहीं कह सकते हैं, वहां इन लोगों का अपना जो है मसला है। और फिर ये जो 16 करोड़ 50 लाख
रुपए कृषि जमीन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में उस पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और ना मालूम क्या क्या, ये तमाम चीजें आई। और फिर उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे वो ये कि कोर्ट ये मान रहा है कि जो ईडी बता रहा है ना, और बता क्या रहा है, ये तो सारे किस्से निकल कर आए सीसीटीवी से, जिससे पता चलता है कि ये कितने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं और इनका बाहर जाना कितना गड़बड़ है जांच पड़ताल के लिहाज से। सो इसलिए इनकी जमानत तो हुई नहीं, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन रहा हाई कोर्ट का वो आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए तो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ा नाराज हो रहे थे, सत्येंद्र जैन के सवाल पर तो भड़क ही जा रहे थे। अरे आपको कैसे पता? अब लीजिए, अब कोर्ट तो बहुत कुछ कह रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो 34 पेज वाला किस्सा है, ये 34 पेज वाला किस्सा दारू घोटाले से जुड़ा हुआ है, और ये ऑर्डर है जहां मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी। अब आप उसमें देखिए कि जो रिटेलर है, जो होलसेलर है और जो मैन्युफैक्चरर है, ये तीनों जो है वो आप देखिए कि एक कार्टेल बना लेते हैं, साउथ ग्रुप बन जाता है। अब इस साउथ ग्रुप में ये तीनों शख्स होते हैं, मतलब जो जो होलसेल लेगा, जो रिटेलर होगा और जो मैन्युफैक्चरर होगा, ये आपस में मिल बैठ के कर लिए। अब ये आप तो जानते हो कौन 3-4 लोग हैं, दसियों बार हम लोग उनकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से समूह बनता है, और वो समूह जो है जिन्हें कहा जाता है कि वो इनके बिहाफ पर जाते थे, उससे ये लोग मिलते हैं, फिर वहां से पैसे आते हैं, वो पैसे गोवा चुनाव में जाते हैं। अब ये देखिए, ये ईडी की चार्जशीट आप मिला लीजिए जो आई है, और फिर कोर्ट जो प्राइमा फेसिया अपने ऑब्जर्वेशन में कह रहा है उसे सुनिए। और फिर जो है आप एक आदमी को, मतलब एक कंपनी को जिसका नाम इंडो स्पिरिट है, उससे फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, खुद ही पहुंच जाते हैं कि इसकी फाइल सबसे पहले पास हो। क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों का पैसा है, या आप कहिए कि उनका पैसा है जो बेनामी है इसके, और जो साउथ कार्टेल या साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो कहानी है ये दरअसल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में निकल रही है और ईडी के आरोपों में दिखाई दे रही है। तो आरोप तो चलिए, आरोप पे तो ये कह देते हैं कि साहब ये तो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो चलिए उसको एक तरफ रख देते हैं कि चलिए ठीक है साहब, एजेंसियों का दुरुपयोग है। लेकिन कोर्ट अब जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, कोर्ट अपने 34 पेज में जो कह रहा है, ये तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये दोनों ही चीजें, एक जो नरेशन आम आदमी पार्टी गढ़ती है कि हम साहब भारी ईमानदार हैं। अब आप भारी ईमानदार हैं, लेकिन 5 से 12% कमीशन चला जाता है, और उस कमीशन के बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो चर्चा होती है उसके मिनट्स गायब हो जाते हैं। और यह ईमानदारी 100 करोड़ रुपए इसको लेकर कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि ये घूस, और आप करें कि साहब हम ईमानदार। तो ये जो टिप्पणियां हो रही हैं और ये जो हवाला के आरोप लग रहे हैं, और उन आरोपों को प्राइमा फेसी, चाहे सत्येंद्र जैन के मामले में हो, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में हो, या हम कहें कि दारू घोटाले वाले मामले में हो, उसमें कोर्ट पाता है। एजेंसियां तो चीजें ला ही रही हैं। अब आप देखिए कि तमाम चैट्स आ रहे हैं, तमाम फोन रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब देखिए 14 में से 11 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। वैसे तो 170 फोन की कहानी है। तो ये तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, और ये जो बाहर आ रही है ना, वो दरअसल 2024 और अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर जो आम आदमी पार्टी की अपनी पोजिशनिंग है और पोस्चरिंग है, उस पर गहरा धक्का है ये। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की, आप एक तरह से कहिए कि हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस नैरेटिव को बदला जाए, और जो अपने ऊपर दाग लगा उसे उछाल कर उधर फेंक दिया जाए, और शिक्षा वगैरह को केंद्र में लाया जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा लगता है इस कारण से आम आदमी पार्टी और उनके अगुआ खासा परेशान है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। जो सुझाव हो वह भी दें। वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।